बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मरकज़ में एतमाद का वोट लेने का मसला शहबाज शरीफ के लिए और इत्तेहादी हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। और इतलात ये हैं कि इमरान खान ने दंदान साज से कह दिया है कि वो हुकूमत को एतमाद का वोट लेने के लिए कहे। और ज़्यादातर लोगों की ये राय है कि शायद MQM एतमाद का वोट ना दे। इसका इम्कान मौजूद है, लेकिन मुत्तहदा के सामने फिर रास्ता क्या रहेगा? क्या वो वापस इमरान खान के साथ मिलकर हुकूमत में आएगी, जिसने उसे 3.5 साल तक इतना ज़लील किया कि कराची के अवाम की नज़रों से मुत्तहदा के जो 6-7 अरकान थे वो भी गिर गए। और आइंदा के लिए मुत्तहदा को कुछ भी मिलने का कोई तवक्को से नहीं करनी चाहिए कि जो नया सेटअप होगा मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे के बाद, केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ने MQM को मुस्तकबिल की एक डरावनी तस्वीर दिखा दी है। मुत्तहद होने के बावजूद इसके उम्मीदवार इंतखाबात का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, चुनाचे इसको बाइकआउट का फ़ैसला करना पड़ा। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मुत्तहदा इससे अलग नहीं होगी। दूसरी बात, मंजूर पश्तीन की पार्टी भी नाराज़ है, क्योंकि उसके रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर को शहबाज शरीफ रिहा करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान में हर मुजरिम की ज़मानत हो जाती है, यहाँ तक कि शहबाज गिल और आज़म सवाती, जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐसी खुराफात बकी जो पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले किसी ने नहीं कही होगी, लेकिन उनकी ज़मानत दिनों में हो गई, जबकि अली वज़ीर की ज़मानत होने में नहीं आ रही है। उसका कसूर क्या है अभी तक किसी को पता नहीं। हो सकता बहुत ही बड़ा कसूर हो, लेकिन वो कसूर आवाम के सामने लाना चाहिए कि ये जुर्म था जिसकी वजह से इसकी ज़मानत नहीं हो रही। तो इसके बावजूद मंजूर पश्तीन की पार्टी भी इत्तेहाद को नहीं छोड़ेगी, अगरचे वो सख्त दिल गिरफ्ता और नाराज़ है। उसकी वजह यह है कि वो भी यही समझती है कि पाकिस्तान के मौजूदा बहरान और मौजूदा मसाइल की जो रूट काज है वो इमरान खान है, वो तो उसे नहीं छोड़ेंगे। अब एक नया ये शोशा छोड़ा गया है कि मुस्लिम लीग नून के 5 अरकान कौमी असम्बली ने इमरान खान से मिलकर ये यकीन दिलाया है कि वो एतमाद का वोट नहीं देंगे। अच्छा, इसमें हो सकता है ये खबर सच हो, लेकिन सोचने की बात यह है कि आज तक पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि जब भी कोई रुकन या अरकान का कोई धड़ा किसी पार्टी से नाराज़ होकर दूसरी पार्टी से राब्ते करता है, तो उसके नामों का इल्म बहरहाल सहाफ़ियों को हो जाता है। 100 तरह की एजेंसियाँ हैं पाकिस्तान में, जासूसी के ज़राए हैं। फिर वो जो बागी रुकन होते हैं, ज़ाहिर है वो चुप का रोज़ा तो नहीं रखते, किसी न किसी से बात करते हैं, चाहे बीवी से ना करें, किसी दोस्त से करें, किसी एतमाद वाले से करें, और बात फैल जाती है। और माजी करीब में भी हमने देखा कि जब तहरीक अदम एतमाद के मौके पर PTI के कुछ अरकान नाराज़ हुए, तो सबको उनका पता चल गया कि कौन कौन नाराज़ है। कोई गैर अहम, गैर नुमाया किस्म के अरकान के नामों का नहीं पता चला तो वो अलग मसला है, लेकिन ज़्यादातर का पता चल गया था। और TV पर ये बातें हो रही थी कि राजा रियाज नाराज़ है, फ़लाँ नाराज़ है, फ़लाँ नाराज़ है। कुछ तो खैर अपने आप को खुद ही ओपन कर चुके थे, लेकिन बाकियों के नामों को सराग एजेंसियों ने, दूसरे ज़राए ने लगा लिया और पता चल गया कि ये रुकन, और उनकी तादाद का भी पता चल गया था कि इतने रुकन जो है वो नाराज़ है। ये एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया PTI को ये दावा करते हुए कि 5 अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं, लेकिन किसी को उनके नामों का पता नहीं। और इससे बढ़कर फिर ये बात हुई कि PTI ने ये कहा कि ये अरकान जमान पार्क आते हैं और इमरान खान से मिलकर उन्हें अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हैं। अब जमान पार्क ऐसी जगह है जो सहाफ़ियों का फोकस है। हर वक्त वहाँ कोई ना कोई सहाफ़ी, एक से ज़्यादा या मामलात से दिलचस्पी रखने वाले लोग, एजेंसियों के लोग, हुकूमत की एजेंसियों के लोग भी और इदारों की एजेंसियों के लोग भी वहाँ मौजूद रहते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि 5 अरकान इमरान खान से मिलें और किसी को इसका पता ही ना चले कि कौन आया, वो कौन सा। अगर फ़र्ज़ कीजिए वो किसी ऐसी गाड़ी में छुप कर आते हैं जिसकी शीशे काले हैं, जिसकी शनाख्त ही नहीं हो सकती, तो तब भी ये खबर आ जाती है कि एक ऐसी गाड़ी जमान पार्क में दाखिल हुई है जिसकी नंबर प्लेट भी मशकूक है, जिसके शीशे भी काले थे। जो भी हो, यानी कोई एक्टिविटी छुप नहीं सकती। तो मुझे तो लगता है कि ये एक ब्लफ है इमरान खान की तरफ से, ताकि इस ब्लफ को बुनियाद बनाकर वो मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान से राब्ते करके उन्हें
ये फंसाएं कि देखिए 5 तो हमने तोड़ लिए, तो आप भी आ जाएं ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए। उन 5 को तो हम ये देंगे, टिकट देंगे, फलां देंगे, तो तुम भी आ जाओ। तो ये एक चारा है, यानी ये मेरा ख्याल है कि एक झूठी खबर है, और दरअसल ये एक चारा है कि दूसरे मुस्लिम लीग के अरकान को इसकी बुनियाद पर फंसाया जा सके कि देखो 5 तो आ गए, तुम भी आ जाओ। हो सकता है कि इस खबर में कुछ सच्चाई भी हो, क्योंकि इसमें भी कोई शुबा नहीं कि मुस्लिम लीग के कई अरकान मौजूदा क़यादत से नाराज़ हैं। लेकिन जो बात वाज़ेह है वो ये है कि इतने ज़्यादा अरकान वो नाराज़गी इस सतह की नहीं है कि वो एतमाद के वोट में गैर हाज़िर हो जाए, और वैसे भी उन पर डिफेक्शन क्लास भी लग सकती है कौमी असम्बली में अगर ये अरकान इस तरह का फ़ैसला करते हैं। तो मजमूई तौर पर मुझे लगता है कि ये एतमाद की वोट की कार्रवाई जो है वो नाकाम हो जाएगी और शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ले लेंगे। लेकिन बहरहाल PDM में इंतशार है कुछ न कुछ, और मुस्लिम लीग में कुछ न कुछ से ज़्यादा इंतशार है, और कहा यह जा रहा है कि हमज़ा शहबाज मरियम के वापसी को पसंद नहीं कर रहे और शहबाज शरीफ भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन ये सूरत हाल, ये क़यास आराइयाँ, चेमे गोइयाँ और अफवाहें उस वक्त वाज़ेह शक्ल इख्तियार करेंगी जब मरियम नवाज़ इसी महीने प्रोग्राम के मुताबिक 22 जनवरी को पाकिस्तान आ जाएंगी। ये इनकी वापसी का शेड्यूल जो है वो कोई अभी तक उसकी अथेंटिकेशन नहीं हो सकी है कि ना ही मुस्लिम लीग की तरफ से कोई ऐलान किया गया है कि वो 22 तारीख को आ रही हैं। लेकिन ज़राए हर तरफ से यही खबर दे रहे हैं कि वो 21-22 जनवरी को पाकिस्तान आ जाएंगी। लेकिन ये ज़ाहिर है जब तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से बाकायदा ऐलान नहीं होता कि मरियम नवाज़ साहबा की वापसी कब होगी, तब तक इनकी सदाकत जो है उस पर शुबे की गुंजाइश रहेगी। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि मुस्लिम लीग ऐसे एक बहरानी मरहले पर, जब एतमाद के वोट का चैलेंज भी दरपेश है और जब कराची के बल्दियाती इंतखाबात ने फ़ज़ा बदल के रख दी है, तो ऐसे मौके पर तारीख़ के बहुत अहम और फैसला कुन मरहले पर मुस्लिम लीग बदस्तूर बग़ैर क़यादत के क्यों है। अगर नवाज़ शरीफ साहब नहीं आ सकते और ज़ाहिर है उनका आना तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है, वो हम ख्याल बेंच में 4 के इजाफे के बाद, ये इजाफा किसने किया आप भी जानते हैं, सबको पता है। तो इस इजाफे के बाद नवाज़ शरीफ का आना तो मुमकिन नहीं रहा। लेकिन क्या मरियम के रास्ते में भी कोई रुकावट है? मरियम के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, ना उनकी वापसी के रास्ते में रुकावट है, ना उनकी सियासत करने के रास्ते में रुकावट है, ना उनके इंतखाबात लड़ने के बारे में कोई रुकावट है। और मुस्लिम लीग का कारकुन इस वक्त बेचैन भी है और मुस्तरब भी है, क्योंकि उसकी कोई क़यादत नहीं है। अगर मरियम साहबा आ जाती हैं और 2-4 जलसे कर लें, तो इससे न सिर्फ ये है कि मुस्लिम लीग के कारकुन और वोटर की मायूसी या बेयकीनी की जिस कैफियत से वो गुज़र रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी, बल्कि एक पार्टी को एक ऐसा बूस्ट मिलेगा जो इमरान खान की पार्टी के अंदर फैली हुई मायूसी को और गहरा कर देगा। इस वक्त नाज़रीन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि PTI के अंदर मायूसी की लहर बहुत ज़्यादा है। पै दर पै इक़दामात में नाकामी के बाद इन्होंने जो पहली कामयाबी हासिल की असम्बली को तोड़ने की, तो ज़ाहिर है उस कामयाबी के सही माने नहीं दिए जा सकते, क्योंकि ये तो इमरान खान ने पंजाब में अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए हालात को मज़ीद परेशान कुन बना लिया है। और इस वक्त PTI जैसे ही ये वज़ीर परवेज़ इलाही वज़ारत आला की कुर्सी से उतरेगा ड्यू प्रोसेस होने के बाद, तो PTI के कारकुन ख़ुद को ख़तरे में महसूस करेंगे। हालांकि जो नई हुकूमत आएगी वो मुस्लिम लीग नून की नहीं होगी, वो निगरान हुकूमत होगी, लेकिन वो ख़ुद को यतीम इसलिए महसूस करेंगे कि 4 साल से जो इक़्तिदार की छतरी उन्हें मुयस्सर रही है, जिसके साए में होने के बावजूद वो सड़कों पर आने की जुर्रत नहीं कर रहे, तो ये छतरी जब हट जाएगी तो उनकी क्या कैफियत होगी। और मजमूई तौर पर पिछले चंद महीनों में 2 किस्म के वाक़यात हुए जिन्होंने इस मायूसी को जन्म दिया है और गहरा किया है। एक तो इमरान खान का हर एडवेंचर नाकाम हुआ। 9 अप्रैल के बाद से इमरान खान ने जितने भी इक़दामात उठाए, जितनी भी सियासी चालें चली, जितने भी कार्ड खेले, वो सारे फ्लॉप हुए। और दूसरा माजरा ये हुआ कि वो जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, चंद एक 3-4 से ज़्यादा दिन की तादाद नहीं है, उन्होंने इमरान खान की शख्सियत का जो एक मसनूई इस पर मुलम्मा चढ़ा हुआ था, सुनहरी मुलम्मा, वो उतार के रख दिया है।
और इमरान खान की शख्सियत दागदार हो गई है। और ख़ास तौर पर ये कराची के बलदियाती इंतखाबात ने इमरान खान की पार्टी की पंजाबी मुहावरे के मुताबिक जई की तई फेर दी है, और इसमें कोई बहस की ज़रूरत नहीं है, सबको नज़र आ रहा है। तो अब ये एक मायूसी के आलम में ये आखिरी कार्ड खेलने जा रहा है दंदान शान के ज़रिए एतमाद का वोट लेने वाला माजरा, और इसमें भी इसने नाकाम होना ये नज़र आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तो बगावत नहीं है, और फिर दूसरी ये है कि 8 सीटें इमरान खान ने 7 सीटें इमरान खान के कब्ज़े में है। 7 सीटों पर इसने इलेक्शन लड़ा था, 6 खाली की थी, और 8वीं सीट इसके पास पहले से थी। गोया इस वक्त ये 8 सीटों पर काबिज़ है। तो अगर तहरीक अदम एतमाद का सवाल होता तो फिर तो हम ये सीधी सी बात है कि वो तो इसके पास गिनती पूरी होनी नहीं थी। लेकिन एतमाद के वोट में भी माजरा ये है कि जब फाइनल गिनती होगी एतमाद के वोट के लिए, तो वो कौमी असम्बली की सीटों की तादाद की बुनियाद पर अक्सरियत का फ़ैसला नहीं होगा, बल्कि उस तादाद की बुनियाद पर फैसला होगा जो कौमी असम्बली में मौजूद है। तो ज़ाहिर है PTI की ये 8-9 सीटें तो वैसे ही कम है, इसलिए इसको बहुत बड़ा दाव लगाने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग के अंदर एक बड़ी नकब कम से कम 12-15 MNA मुस्लिम लीग के तोड़े, तब इसकी बात शायद बन सकती है, फ़िलहाल तो नहीं। नाज़रीन, कराची में सूरत हाल अनोखी हो गई है, क्योंकि वहाँ के साफ़ी ये बताते हैं कि जमात इस्लामी का ये दावा कि उसे 15 से 20 सीटों तक हराया गया है और ये पीपल्स पार्टी ने सीटें अपने नाम करवा ली हैं। वो कहते हैं कि ये दावा बड़ी हद तक दुरुस्त है। 10 सीटों की तस्दीक तो कई सीनियर साफ़ी भी करते हैं, जिन्हें इल्म है कि इन सीटों पर रात गए कि आखिरी नताज के मुताबिक जमात इस्लामी के उम्मीदवार जीत गए थे, लेकिन जब गिनती कागज़ दिया गया, आखिरी कागज़ दिया गया, तो उसमें जमात इस्लामी के उम्मीदवार हारे हुए पाए गए। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी की 93 सीटें हैं, जमात इस्लामी की 86 सीटें हैं, PTI की 40 है, मुस्लिम लीग नून की 7 हैं, JUI की 3 है और लब्बैक की 2 है। तो अब कोई भी पार्टी मेयर बनाने के लिए अकेली काफ़ी नहीं है। अगर जमात इस्लामी को दोबारा गिनती में 10 सीटें और मिल जाती हैं, तब भी वो 103 पर खड़ी होगी, जबकि जीतने के लिए 116 की ज़रूरत चाहिए, 116 या 17। तो यानी गोया कि उसके बावजूद भी जमात के पास सीटें कम होगी। पीपल्स पार्टी ने ये एक गलती की है। अगर उसे ये उसका जो इब्तदाई मनसूबा था, जैसा कि बिलावल ने कहा था कि हैदराबाद में तो हमारा ही मेयर आएगा और कराची में PDM का, तो इस बात का मतलब ये था कि कराची में हम इतनी अक्सरियत तो ले लेंगे, PDM के लोगों को मिलाकर अपनी मेजॉरिटी दिखा सकें, लेकिन वो मेजॉरिटी फिर भी नहीं बन रही है, क्योंकि 93 इनके हैं, 3 JUI के और 7 मुस्लिम लीग के मिल जाएं तब भी 103 बनते हैं। तो मज़ीद इनको भी, यानी ये भी उसी पोजीशन में आ जाते हैं जिसमें जमात इस्लामी का मेयर ना वो बना सकती है ना ये बना सकती है। पीपल्स पार्टी अगर ये गलती ना करती, जमात इस्लामी की सीटें जीतने देती, उसे जो वो जीत चुकी थी वो उसके हवाले रहती, तो फिर कराची में जमात इस्लामी का मेयर होने के इम्कानात ज़्यादा रोशन हो जाते, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग फिर उनको इधर उधर से मिल जाते। तो अब दोनों पार्टियां फिक्स में आ गई हैं, ना वो मेयर बनाने की पोजीशन में है, ना ये मेयर बनाने की पोजीशन में है। ऑप्शन अब फिर 2 रह जाते हैं कि या तो जमात इस्लामी PTI के साथ मिलकर मेयर लाए, और ये एक मुल्क के लिए घाटे की बात होगी, और बल्कि जमात इस्लामी के लिए भी घाटे की बात होगी, क्योंकि ये तो अमर अब मुसल्लमा और गैर मुतनाज़ हो चुका है कि PTI के लोगों ने जितनी करप्शन की है माजी में, सब जमातों ने मिलकर भी इतनी करप्शन नहीं की होगी जितनी इन्होंने 3 साल में की है। इनका हर आदमी करप्ट है, हर आदमी गुंडा है, और मुल्क से वफादारी के मामले में हर आदमी PTI का उसी तरह मशकूक है जिस तरह के इमरान खान की वफादारी गैर मुतनाज़ तौर पर मशकूक है, जिसने पाकिस्तान को दिवालिया बनाने के लिए पै दर पै मुहिमात चलाई। अब ये जो पंजाब असम्बली तोड़ी और अब जो ये मरकज़ में एतमाद का वोट लेने की कार्रवाई है, अगर ये तूल पकड़ दी है, तो इसका मतलब भी ये है कि पाकिस्तान की माशी मुश्किलात बढ़ेंगी। IMF कर्जा नहीं देगा, दूसरे ममालिक भी हाथ रोक लेंगे कि यहाँ तो कोई पोजीशन ही वाज़े नहीं है। तो ये चीज़ भी उसी मुहिम का हिस्सा है। तो जमात इस्लामी PTI से तो किसी सूरत इसे इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, चाहे उसे पोजीशन में बैठना पड़े। दूसरी सूरत ये है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का इत्तेहाद हो जाए। ये दोनों पार्टियां माजी में एक दूसरे की शदीद दुश्मन और मुखालफ रही हैं,
और अब भी मुखालिफ हैं, लेकिन अब के फ़र्क ये है कि ये मुखालफत उतनी संगीन दुश्मनी की सतह पर नहीं है, बल्कि उससे कम तर की शक्ल सतह पर है। तो नाज़रीन, ये पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन इसमें फिर देखने की बात यह है कि इत्तेहाद के लिए पीपल्स पार्टी की शर्त क्या होगी। अगर पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाना चाहती है तो ये भी जमात इस्लामी के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। बेहतर सूरत हाल यही है कि पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी की मेयर पर राज़ी हो जाए और डिप्टी मेयर अपना ले आए। इससे दोनों पार्टियों के असूली मौक़िफ़ को ज़्यादा गुज़ंद नहीं पहुँचेगी और कराची के शहरियों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कराची के शहरियों की मसाइल की तरफ पिछले 20 साल से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। नवाज शरीफ ने पिछली हुकूमत में कुछ तवज्जो दी और कुछ मसाइल हल किए, लेकिन वो उन मसाइल की नौइयत ये थी कि वो सिर्फ जो वफाकी हुकूमत के दायरा कार में आते थे वही काम किए, और वो ज़ाहिर महदूद होते हैं। PTI ने कुछ नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने भी कराची के शहरियों से सरद महरी बरती, ये सोच कर के ये तो हमारे मुखालफ है, ये तो MQM के हामी हैं, या फिर ये जमात इस्लामी को वोट दे सकते हैं, हमें तो वोट नहीं देंगे। लेकिन अब उसने जूं तूं करके अगर कराची में इतनी बड़ी तादाद सीटों की ले ली है तो ज़ाहिर है उसका रवैया कराची के बारे में बदल जाएगा। वो बेगानगी और बेमुरवती माजी की सतह पर नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ उसमें फ़र्क आएगा। इधर जमात इस्लामी होगी तो ये एक बेहतर ऑप्शन मुझे तो यही लगता है कि जमात इस्लामी को मेयरशिप दे दी जाए और डिप्टी मेयरशिप पीपल्स पार्टी रखे, और PTI के गंद को, PTI की गलाजत को कराची से मुकम्मल तौर पर निकाल बाहर करने के लिए ये सारी पार्टियां आपस में ताबन करें। बाकी मुस्लिम लीग ने 7 सीटें हासिल की हैं, जो बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने सिंध को अपने नक्शे से मुकम्मल तौर पर निकाल रखा है। तो फिर ये कौन लोग थे जो खड़े हो गए और जो कामयाब भी हो गए? मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग को चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। और नाज़रीन, आखिर में हमारी वो बात भी दुरुस्त निकली कि तहरीक लब्बैक अब कभी इंतखाबी फोर्स नहीं बन सकती। वो आपने देख लिया कि 237 सीटों पर इलेक्शन हुए और इसमें से इसको तहरीक लब्बैक को 2 सीटें मिली हैं बमुश्किल, यानी कि ये 2% भी नहीं बनते। हालांकि इससे पहले ये अंदाज़ा था कि ये 8-10% वोट ये लोग ले लेंगे, लेकिन इनको 8-10% तो बहुत बड़ी बात है, इनको 2% से भी कम वोट मिले हैं। तो नाज़रीन, ये चीज़ें इसी तरह होती हैं जब इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे अपना काम कर लेते हैं, जो ड्यूटी उनके ज़िम्मे लगाई होती है वो पूरी कर देते हैं, तो उसके बाद फिर इन मोहरों की औकात नहीं रहती, सिवाय उन लोगों के जो शुरू में तो मोहरों के तौर पर इस्तेमाल हुए, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पहचान अलग करने की कोशिश की। तो ये होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता जिस तरह लब्बैक के साथ हुआ है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मज़ीद मालूमात के साथ हाज़िर होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।